नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका फिर से हमारे YouTube चैनल बायस इंस्टीट्यूट पर दोबारा से स्वागत है। आज की क्लास में हमने कक्षा 12वीं का फ्लेमिंगो बुक से पहला लेसन, जिसका नाम क्या है, द लास्ट लेसन, लिया है। चलिए तो शुरू करते हैं फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन। हमने इस लेसन को दो पार्ट में बांटा है। हाफ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, हाफ इसके नेक्स्ट, जिससे क्या हमारे ऊपर लोड ना पड़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ जाओ। पहला लेसन है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। नाम से ही पता चल रहा होगा हमें, लास्ट माने अंतिम, लेसन माने पार्ट। मतलब ये कैसा पार्ट है जिसका नाम ही अंतिम। मतलब यहां से समझो, हमारा ये अंतिम पार्ट इसलिए रखा गया है कि वहां पे कोई स्टोरी ऐसी घटित हुई है जिसमें इस स्टोरी के बाद, यानी इस पार्ट के बाद कोई दूसरा पार्ट नहीं पढ़ाया है, इसलिए इस पार्ट का नाम क्या रखा गया है, द लास्ट लेसन। तो ये किसने लिखा है, अबाउट द ऑथर। चलिए जानते हैं लेखक के बारे में। लेखक कौन है, अल्फोंस डॉटेट, जिनका जन्म 1840 और ये कब खत्म हो गया, यानी कब डेथ हो गई इनकी, 1857। वाज अ फ्रेंच नोबलिस्ट। अल्फोंस डॉटेट एक कैसे थे, फ्रेंच नोबलिस्ट थे। नोबलिस्ट माने नोबल माने उपन्यास। जो नोबलिस्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं उपन्यासकार। अब भाई उपन्यास क्या होता है, यानी नोवेल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टोरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, नोवेल्स। जो नोवेल को लिखता है वो क्या कहलाता है, नोवेलिस्ट। तो ये हमारे क्या थे, अल्फोंस डॉटेट एक फ्रेंच भाषा के नोवेलिस्ट थे, यानी कहानियों को लिखते थे। एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक छोटी छोटी कहानियों को लिखने वाले एक लेखक थे। कौन, अल्फोंस डॉटेट, जिन्होंने एक इस पार्ट को भी लिखा है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वार, 1870 1871, यानी हम जिनको बोल सकते हैं 1870 1871, इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, लेड बाय बिस्मार्क। तो अब यहां से क्या बात है कि द लास्ट लेसन इज सेट, इस लास्ट लेसन को सेट माने यानी व्यवस्थित किया गया है, लिया गया है, इन द डेज, उन दिनों में, और फ्रैंको प्रशियन वार, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में युद्ध चल रहा था। कब चल रहा था, 1870 से 1871 के बीच में। उस समय पर इस पार्ट को क्या किया गया है, सेट किया गया है। इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस ने, इन विच, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रशिया, प्रशिया के द्वारा फ्रांस को हराया गया था। लेड बाय बिस्मार्क, एक बिस्मार्क नाम का कोई बड़ा सा क्या था, सेनानी, जिसके नेतृत्व में, लेड बाय मतलब होता है कि नेतृत्व में, उसके नेतृत्व में फ्रांस को प्रशिया के द्वारा हराया गया था। इस पार्ट को कब सेट किया गया है, 1870 से लेकर 1871 के बीच में। समझ में आया। इसको, इस लेसन को किसने बता रहा है, यानी कौन बता रहा है, अल्फोंस डॉटेट, जो कि एक फ्रेंच नोवेलिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये समझ में आ गया, ये कब का पार्ट है, 1870 से 1871 के बीच में, जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में क्या हो रहा था, युद्ध। ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। प्रशिया देन, प्रशिया तब, कंसिस्ट माने जुड़ा हुआ था, ऑफ व्हाट नाउ, जब, ऑफ व्हाट नाउ, लेकिन अब, आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तब इन सब, यानी ये राष्ट्र है ना, जर्मनी, पोलैंड, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन सब में ही क्या पार्ट था, प्रशिया। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, फ्रेंच के जो जिला है ना, अल्सेस और लॉरेन, हैव पास्ड, चले गए थे, कहां चले गए थे, इनटू प्रशियन हैंड्स, क्योंकि फ्रांस को प्रशिया के द्वारा हराया गया।
तो वो ऑब्वियस सी बात है, तो किसके हाथ में चला जाएगा? जो हिस्सा को वो जीतेगा, जिस पर काबू पाएगा यानी कब्जा कर लेगा, तो उसके हाथ में ही चला गया। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़िए, टू फाइंड आउट, पता लगाइए, व्हाट इफेक्ट, कौन से प्रभाव दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, ये कौन से प्रभाव स्कूल वाले जीवन पर होंगे या पढ़ेंगे। तो भाई कहानी पढ़ना है और कहानी पढ़ के हमें पता लगाना है कि इस ये लड़ाई से, इस युद्ध से स्कूली जीवन पर यानी जो विद्यालय जीवन पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, अबाउट द ऑथर हो गया। चलिए शुरू करते हैं आगे। भाई ये बोला जा रहा है यहां पे, नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी पाठ, इस पाठ में इन एक्सप्रेशन, इस भाव को बताना है, इनफर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इन मीनिंग, तो इसका मतलब क्या है, आप लिखना हो तो लिख सकते हो। इन ग्रेट रीड ऑफ, किसी के प्रति डर या किसी के लिए डर, समझ में आ गया? ये हमें मिलेंगे टेक्स्ट में। काउंट ऑन, भरोसा करना। थम्ड एज द एज, किनारे पर अंगूठा। इन यूनिसन, एक स्वर में, एक सुर में, जैसे लोग बाग गाते हैं ना, एक सुर में गाते हैं ना सब, वही। आ ग्रेट बस्टर, एक बहुत बड़ी हलचल, हलचल। रिप्रोच अवरसेल्फ विद, अपने आप पर धिक्कार, या अपन कह सकते हैं अपने आप पर धिक्कारना, रिप्रोच अवरसेल्फ विद। तो ये हमारे जो नोटिस दीज एक्सप्रेशंस है ना, वो हमें इस स्टोरी में मिलेंगे, जिनका मीन्स हमने आपको बताया मोटे मोटे तौर पर, आप लिख सकते हो। आ जाओ आपके सामने स्टोरी शुरू करते हैं। तो जैसे मैं बताऊं उस तरीके से हमें अर्थ करना है, एक एक शब्द का अर्थ मैं बताऊंगा, आप साथ में करना, ठीक है? आप अपने पास बुक लेकर रखें और नोट करते चलें, जो डिफिकल्ट वोकैबुलरी है। तो शुरू करते हैं स्टोरी। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, जब भी कंजंक्शन कॉमा या फुल स्टॉप मिल जाए आप रुक जाया करो। आई यानी मैं, जब भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ करे तो आप ने लगा लिया करो। मैंने उस सुबह, पीछे से आना है सब्जेक्ट की बात, मैंने उस सुबह बहुत देरी से स्कूल के लिए जाना शुरू किया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, क्या था? अ ग्रेट डीड ऑफ मतलब किसी के प्रति डर या किसी के लिए डर। मैंने उस सुबह स्कूल के लिए जाना बहुत देरी से शुरू किया। और वाज इन ग्रेट डीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, किस लिए किया? क्योंकि मुझे किसके प्रति या किसका डर था? स्कॉल्डिंग यानी डांट का। स्कॉल्डिंग माने क्या होता है? डांट का, यानी डांटने का। स्पेशली बिकॉज, क्योंकि, विशेष रूप से क्योंकि एमएमएल हैड सेड दैट he would question us on participants, especially because, क्योंकि विशेष रूप से MML had said that, क्योंकि MML कह चुके थे, had said that he would question us on participant, कि वो हमसे पार्टिसिपल के ऊपर क्या पूछेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके इस डर के यानी पार्टिसिपल के पूछने के डर से बोले मैं डरा हुआ था, इस वजह से मैंने उस दिन या उस सुबह बहुत देरी से स्कूल जाना क्या किया? शुरू किया। चलिए आगे। And or I did not know the first word about them, them यानी participants, ध्यान रखना। और मैं पहला शब्द पार्टिसिपल यानी उनके बारे में नहीं जानता था, यानी पार्टिसिपल के बारे में भी नहीं जानते थे। अब यहाँ पे एक बात आई कि सर एक बात बताओ, सारे लोग एमएमएल बोलते रहते हैं, अब ये एम का मतलब क्या है? तो आज मैं बता दे रहा हूं। मॉन्सियोर या मॉन्सर हेमेल, इनका पूरा नाम क्या है? मॉन्सियोर हेमेल। ठीक है, अब लोग नोट कर लेना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आगे आओ। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म है यानी सोचना, तो मैंने सोचा ऑफ रनिंग अवे कि दूर भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि भाई बाहर में पूरा दिन बिताऊं। डे आउट ऑफ डोर्स मतलब क्या होता है? दिन, डे ऑफ डोर्स, डोर्स माने दरवाजे, मतलब
बाहर बिताऊं कहीं पे। तो मैंने एक पल के लिए सोचा कि मैं भाग जाऊं और पूरा दिन कहां बाहर गुजारूं। इट वाज सो वार्म, बहुत गर्म दिन था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। अब भाई कह दो भाई, हमने अपने यहाँ तो गर्मियों में तो बहुत कहते हैं क्यों बाहर जाएंगे, घर पे रहेंगे। तो भाई ऐसी बात है, ये जो प्रसिया है ना, ये जो फ्रांस है ना, यहाँ पे सर्दी पड़ती है। तो जैसे सर्दियों में हम लोगों को किसकी जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है, हम धूप ढूंढते हैं। ऐसे ही वो बोल रहा है कि एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और पूरा दिन बाहर बिताऊं। सो इट वाज सो वार्म, और जो दिन है ना वो बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, वुड्स माने जंगल, द बर्ड्स माने पक्षी, वर चिरपिंग, चिरपिंग मानो चहचाना, पक्षी चहचा रहे थे। एट द एज ऑफ वुड्स, जंगल के किनारे पर, एज माने क्या होता है, किनारा, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सोमिल, और इन द ओपन फील्ड, और खुले क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई जगह है वो खुला क्षेत्र के पीछे, ऑफ द सोमिल, सोमिल क्या होता है, आरा मशीन, क्या होती है सोमिल, आरा मशीन, जहां पर लकड़ियों को काटा फाड़ा जाता है उसको सोमिल बोलते हैं, ठीक है। तो उस सोमिल, उस आरा मशीन के पीछे का खुला क्षेत्र में द प्रशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। भाई ड्रिलिंग तो सब जानते हैं, जो जब सैनिक साथ में एक साथ चलते हैं ड्रिलिंग करते हैं, है ना वो। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब बहुत टेम्पटिंग था, बहुत आकर्षक था। टेम्पटिंग माने अट्रैक्टिव था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में ये सब और अधिक क्या था, टेम्पटिंग, आकर्षक था, अट्रैक्टिव था। मतलब जिसको देख के हम बहुत टेम्पटेड हो गए, क्या हो गए, आकर्षित हो गए। इसके बाद बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे पास ताकत थी, रेजिस्ट माने विरोध करने की। मैंने भले देख लिया ड्रिलिंग करते हुए, लेकिन मेरे पास ताकत थी रेजिस्ट, विरोध करने की। और हरीड ऑफ टू स्कूल, और तुरंत ही, मतलब हमने तुरंत ही मतलब जल्दी की। ऑफ टू स्कूल, ऑफ टू एक फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है रवाना, और कहा किसके लिए रवाना हो गए, स्कूल के लिए, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑफ टू मुंबई, यानी मुंबई के लिए रवाना। ऑफ टू जयपुर, जयपुर के लिए रवाना। ऑफ टू दिल्ली, दिल्ली के लिए रवाना। तो एक फ्रेज है। तो मेरे पास इतनी ताकत थी जिसका मैं विरोध कर सकता था, और हरीड, और मैं तुरंत ही किसके लिए रवाना हो गया, स्कूल के लिए, ठीक है। ये सब बात समझ में आ रही है। इसने उस दिन स्कूल देर से जाना शुरू क्यों किया, क्योंकि उसको डर था कि वो MML है ना, स्पेशली उन्होंने कहा था कि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, किसके ऊपर, पार्टिसिपेंट के ऊपर, ठीक है। तो इस सब के मारे वो देरी से गया। आगे देखो स्टोरी। When जब आई पास्ड द टाउन हॉल, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। देखो, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल माने जैसे जो मार्केट में खुली जगह होती है उस जगह पे, है ना। तो बोले जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, देखो यहाँ बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जहां पर रोजाना जो खबरें आती ना, पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मान लो अपने ग्वालियर जैसे शहर, दिल्ली जैसे शहरों में बड़े बड़े सिग्नल्स पे क्या लगे रहते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, उनको भी बुलेटिन बोर्ड, यानी जिन पर खबरें बताई जाती हैं। तो बोले देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ अ बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या थी, बोले भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। बोले 2 साल से हमारी बुरी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, वहां से ही आ रही थी। 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें हमारी फ्रांस की थी, वो सारी खबरें कहां से आ रही थी, टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड से। अब वो भाई साहब खबरें क्या थी, ये शब्द जब भी लगाओ, ये साइन, इसको हम हाइपन बोलते हैं, हाइपन बोलते हैं। तो मतलब समझ लिया करो कि इसके बारे में ही बात चलेगी। बुरी खबरें क्या थी, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने प्रारूप, भाई क्या क्या चीज की हानि हो गई। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ये सारे जो 2 साल से हमारी बुरी बुरी सारी खबरें हैं वो आ रही थी। इसके बाद एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। भाई मैटर माने मामला है, बात
क्या मामला अब हो सकता है? तो बोले हमने खुद से सोच लिया, बिना रोके चल रहा था, चलते चलते उसने सोच लिया कि क्या मामला हो सकता था आगे। देन तब एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड, बोले तब एज जैसे आई हरीड मैं तुरंत ही, बाई तुरंत ही गया चला, एज फास्ट एज आई कुड गो जितने जल्दी मैं जा सकता था उतने जल्दी मैं चला। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ माने होता है लोहार, जिसका नाम क्या था? वॉचर। हु वाज देयर इन टाउन हॉल में, गोल्डन वुड के पास में वो था। समझ में आया कि नहीं? ओके। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस माने क्या होता है? यानी पढ़ने वाला जो व्यक्ति, मतलब कोई चीज पढ़े तो उसको बोलते हैं, जैसे हम मान लो रीडर भी कह सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? रीडर, यानी पढ़ने वाला। तो जो भाई ब्लैक स्मिथ है वो वहां था किसके साथ? अपने अप्रेंटिस के साथ। भाई जो पढ़ता हो, जो पढ़ पढ़ के बताता हो कि भाई ऐसी ऐसी चीज हुई। रीडिंग द बुलेटिन, जो क्या कर रहा था? वो भाई बुलेटिन बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा था वो पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे बाद कॉल आई। डोंट गो सो फास्ट बब, बब मतलब एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो कॉल उसने मेरी तरफ यानी कॉल किया, यानी मुझसे बोला डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम। पेलेंटी ऑफ टाइम माने बहुत ज्यादा समय। बोले आप अपने स्कूल यानी योर स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम, यानी आप अपने स्कूल समय से पहले पहुंच जाओगे, यानी समय बचते हुए पहुंच जाओगे। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वाज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा ही माने हुआ है वाज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा था, सॉरी, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड और रीच्ड एमएमएल्स लिटिल गार्डन, और मैं कहां पहुंचा? एमएमएल के छोटे से बगीचे में। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, अपनी जोर जोर से सांस लेते हुए, ठीक है कि नहीं? आगे देखो, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, यूजुअली माने सामान्यतः, जैसे मान लो रोजाना कोई चीज होती हो सामान्य रूप से, जैसे मान लो हम आपके पास यूट्यूब चैनल पे वीडियो डालते हैं तो सामान्यतः, तो मैंने कोई बात नहीं, कोई अलग बात नहीं, तो यूजुअली मैंने सामान्यतः। व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, बहुत बड़ी हलचल होती थी। मतलब क्या समझ में आ रहा है? जब स्कूल चलते हैं ना तो वहां पर खटर पटर यानी बच्चों की जो आवाज आती रहती है ना, वो बोलते हैं, बहुत तेज आवाज आती है जब स्कूल चलते हैं। बोले सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है तो देयर वाज अ ग्रेट बस्टर, वहां बहुत तेज आवाज आती है। विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, जैसे गली में बाहर भी सुना जा सकता था। अगर स्कूल चलता था सामान्यतः तो बहुत ज्यादा आवाज आती थी, जैसे गली के बाहर किसकी आवाज आती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को अंदर बाहर करने की। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, पाठों को एक सुर में पढ़ा जाना, बताया था नोटिस दिस एक्सप्रेशन में। वेरी लाउड, बहुत तेजी से एक सुर में पाठों को पढ़ा जाना, उसकी आवाज आती थी। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, तो अच्छे तरीका से समझने के लिए हम अपने हाथों को अपने कान मूंद लेते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो ग्रेट रूलर है ना, लोहे की छड़ी, रैपिंग माने खटखटाती थी ऑन द टेबल, जैसे भाई टीचर आता है वो अपनी छड़ी को क्या करता है? टेबल पे रैप करता है। बट नाउ इट वाज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब ये सब बहुत शांत था। स्टिल माने शांत था, यहाँ आप सिनोनिम लिख सकते हो, क्वाइट, साइलेंस। आई हैड काउंट ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, तो बोले आई हैड काउंट ऑन द कॉमोशन टू गेट, और मैं खुद पर भरोसा करके ऑन द कॉमोशन, उस बातचीत में, टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे, मतलब कोई मुझे देख नहीं पाता था, बिना देखे अपने सीट पर पहुंच जाता था। बट लेकिन ऑफ कोर्स, ठीक, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन ऑफ कोर्स दैट डे, लेकिन उस दिन एवरीथिंग माने सब कुछ, हैड टू बी कैसा हो गया था? एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे भाई रविवार की सुबह को बिल्कुल सब कुछ शांत होता है,
उसी तरीका का क्या हो गया था, यहाँ पे बिल्कुल शांत हो गया था। थ्रो द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की से, थ्रो माने से, खिड़की से मैंने अपने सहपाठी यानी क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो अपने सीट पर बैठे थे। तो भाई यहाँ पर क्या बात हो रही है कि भाई मैंने अपने जो क्लासमेट्स हैं यानी जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो कह रहा है, तो वो अपने अपने मतलब प्लेस पर बैठे हैं। ऑलरेडी इन देयर प्लेस एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और बोले एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, आगे पीछे आ रहे हैं, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और मन अपने भुजा के अंदर यानी ऐसे अपनी लोहे की छड़ी को दाबकर आगे पीछे हो रहे हैं। हैड टू ओपन द डोर, और दरवाजा खुला था, सॉरी आई हैड टू ओपन द डोर, और मैंने दरवाजा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, तो किसी के देखने से पहले हम कहाँ अंदर चले गए। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाई आई ब्लेस्ड, कि मैं कितना शर्मिंदा हो था। बोले जब भाई जब मान लो हम स्कूल में लेट जाते तो हम, आप लोग समझो, एक फीलिंग समझो, तो हम कैसे शर्मिंदा होते हैं। तो बोले ब्लस्ड माने शर्मिंदा होना, तो यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना मैं डरा हुआ होता। फ्राइटेंड माने वह भी डरा होना, तो बोले कितना मैं डरा हुआ था और कितना मैं शर्मिंदा था, आप महसूस कर सकते हो। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी घटित नहीं है, यानी कुछ भी नहीं हुआ। एमएमएल सॉ मी, एमएमएल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत अच्छे तरीके से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी जाओ अपने स्थान पर बैठो। लिटिल फ्रांस, तो यहां से ये पता चल गया ना कौन स्कूल लेट जा रहा था, छोटे फ्रांस, नन्हे फ्रांस। बोले जाओ अपने सीट पर जल्दी बैठो। उस दिन एमएमएल भी नाराज नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये हमारा उनका क्या था, अंतिम पार्ट था। तो बोले वी वर बिगिनिंग विथआउट यू, बोले हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। बोले जल्दी जाओ अपने कुर्सी पर बैठो, हम तुम्हारे बिना क्या कर रहे थे, पढ़ाना शुरू कर रहे थे। इसके बाद आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं जल्दी गया, जंप पर उछल कर बैठा, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपने मतलब जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या है, हमारी बेंच है, उसके नीचे यहाँ पे क्या है, चेयर, तो बेंच से उछलकर सीधे कहाँ बैठ गया, मैं अपने डेस्क पर। नॉट टिल देन, तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माय फीट, जब तक बैठा रहा, जब तक मैंने अपने डर पर, फ्राइट माने क्या होता है, डर, जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू ना पा लिया। जब मैं बैठ गया तो हल्का सा रिलैक्स आया कि चलो कोई बात नहीं, अब तो आ ही गए। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, डिड आई सी, जो मैंने देखा, दैट आवर की, आवर टीचर के, हमारे शिक्षक, हैड यहाँ पे मिस हो गया, हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि वो अपना एक सुंदर, वो अपना सुंदर एक क्या, हरा कोट पहने हुए थे। हिज फ्राइल्ड शर्ट, और एक कढ़ाईदार यानी झालरदार कैसी थी शर्ट पहने हुए थे। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक सिल्क माने यानी मकबल की गुलगुली बनी क्या काली टोपी थी, ऑल एम्ब्रॉयडरी, जिस जो पूरी कढ़ाईदार थी, कढ़ाईदार यानी बूटेदार, ऐसी कढ़ाई कड़ी रहती है ना कैप में। दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस, जो ही नेवर बोर, जो यानी बियर का सेकंड फॉर्म, जो वो कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट ऑन के सवाए इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस, या तो बोले निरीक्षण वाले दिन, या जो पुरस्कार वितरण वाले दिन था ना, उस दिन ये वो ऐसे कपड़े, अच्छे कपड़े पहनते थे। इसके अलावा यानी इसके सिवाय वो कभी नहीं पहनते थे। तो क्या पहने हुए थे वे, एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक फ्राइल्ड शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडरी, जो पूरी कढ़ाईदार थी। ठीक है, दैट ही नेवर बोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइजेस, तो वो इंस्पेक्शन के दिन और पुरस्कार वितरण के दिन पहनते थे, इसके अलावा नहीं पहनते। लेकिन आज क्यों पहने थे? तो बोले बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो, तो इसके अलावा द होल स्कूल यानी पूरा स्कूल सीम्ड माने प्रतीत हुआ, सो माने बहुत, कैसा प्रतीत हुआ? बोले बहुत, बहुत, स्ट्रेंज माने अजीब, एंड सोलेम माने गंभीर। तो जो पूरा स्कूल कैसा प्रतीत हुआ था, कैसा प्रतीत हो रहा था?
अजीब और गंभीर, इसका मतलब क्या होता है? गंभीर लिख सकते हो, ठीक। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन वो चीज जिसने मुझे आश्चर्यचकित किया, मोस्ट वाज टू सी, सबसे ज्यादा देखकर, ऑन द बैक बेंच दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे वाली जो बेंचें होती वो हमेशा खाली रहती थी, उस चीज को देख के सरप्राइज हो गया। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग गॉडली लाइक अवर सेल्फ, बोले हमारे यानी बच्चों के तरह गांव के लोग बिल्कुल आराम से पीछे के बेंचेस पर बैठ रहे थे। ओल्ड हाउजर, हाउजर मतलब एक बूढ़ा आदमी, विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, हैट माने टोपी, जो अपने तिखूटी यानी जो ऐसी टोपी होती है ना 3 फुट की, उस टोपी को पहन के द फॉर्मर मेयर, मेयर माने सभापति या अध्यक्ष भी बोल सकते, फॉर्मर होता है पूर्व, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इनके अलावा दूसरे कई लोग थे जो क्लास के पीछे बैक बेंच पे क्या कर रहे थे? बैठ रहे थे। इस चीज ने उसको क्या कर दिया? सरप्राइज कर दिया। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब कैसे नजर आ रहे थे? दुखी दुखी से। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर लाए थे एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मतलब होता है छोटी क्लास की बुक जिसमें अल्फाबेट्स होते हैं किसी भाषा के, जैसे अंग्रेजी की प्राइमर हो तो उसमें ABCD मिलेगी, ठीक है। तो जो हाउजर है वो क्या लेकर आए थे? ओल्ड प्राइमर। तो थम्ड एट द एज, जिसे अंगूठे के कोने से पकड़े हुए थे, एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, और अपने घुटनों पर इसको खोल के रखे हुए थे। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और जो अपने अच्छे चश्मों को लगा के वो क्या कर रहे थे? वो पेज के बीच में देख रहे थे। वाइल, जबकि आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। वंडर मतलब क्या होता है? सोचना। एम हेमेल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमेल ने अपनी कुर्सी उठाई और माउंट कर दी, यानी वैसे डली रहती है खुली, तो उन्होंने अपनी कुर्सी को क्या किया? माउंट किया और रख दी। एंड इन द सेम ग्रेव, ग्रेव मतलब दुख, और समान दुख में, एंड जेंटल टोन, एक अच्छे से लहजे में, विच, जैसे ही हैड यूज्ड टू मी, जैसे वो मुझे मतलब मेरे लिए प्रयोग करते थे वैसे ही, और सेड, कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, है अपना अंतिम पाठ है जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि भाई साहब क्यों ये हमारा अंतिम पाठ है? कि बोले जो मैं आपको दूंगा, बोले क्यों? बोले द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि भाई साहब आदेश है वो बर्लिन से आ चुका। बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी यानी कैपिटल, जो इसलिए तो जो प्रशिया था वो किसका पार्ट था? जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, उसकी ये क्या है? यानी वो बर्लिन है ना, बर्लिन से क्या आ चुका है? ऑर्डर टू टीच, पढ़ाने के लिए ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, कि भाई हमारा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट थे वो जर्मनी के कब्जे में यानी जो प्रशिया के कब्जे में चले गए, अल्सेस एंड लॉरेन, उसमें अब से क्या पढ़ाया जाएगा? केवल जर्मन यानी ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी, जो ऑर्डर आ गया था। इस वजह से ये है हमारा कैसा है? अंतिम पार्ट है जो MML उनको देना चाहते हैं। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर हैं, जो नए शिक्षक हैं, वो कल से आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, बोलिए है अपना अंतिम पार्ट है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं आप टू बी वेरी अटेंटिव, कि आप बहुत ज्यादा ध्यानपूर्वक इसको सुने। तो आज की क्लास में हम आपको इतना ही दे रहे हैं, तो यहां से एक चीज का क्लैरिटी मिल गई होगी हमें, क्या? कि भाई इसमें क्या चल रहा है, ये अंतिम पार्ट क्यों? क्योंकि जो प्रशिया थी ना, प्रशिया, वो उसने फ्रांस को क्या कर दिया था? डिफीट यानी हरा दिया था, जिसके कारण जो अल्सेस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं उनमें क्या है? अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो वो केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन। वो ऑर्डर आ गया था, इस वजह से MML ने बोला है कि ये हमारा अंतिम पार्ट है फ्रेंच भाषा में। तो चलिए इसके बाद अगली क्लास में हम यहाँ से स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए, जुड़े रहिए।